हर हर महादेव मित्रों, मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित आज आपके लिए लेकर आया हूँ अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। अष्टांग योग का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो चलिए, अष्टांग योग है क्या? तो अष्टांग योग मतलब योग के 8 अंग, जिनके द्वारा आप जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला अंग है, चलिए अष्टांग योग को जान लीजिए। पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो ये 8 अंग अगर आपने ज़िंदगी में उतार लिए, पालन कर लिया, तो समझिए कि आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले हम यम के बारे में जानते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के यम बताए हैं। पहला यम है अहिंसा, मतलब आप किसी से भी हिंसात्मक व्यवहार ना करें, अहिंसावादी बने रहें। चाहे आपकी वाणी से हो, चाहे शरीर से हो, आपको हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है सत्य, मतलब आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए। किसी भी हालत में जो यथार्थ आपने देखा सुना वो ही आप कहेंगे, वो होता है सत्य। तो सत्य का पालन करें जीवन में। तीसरा होता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी। किसी भी रूप में आपको चोरी नहीं करना चाहिए, ना ही धन की, ना संपत्ति की, ना ही किसी के विचार की। ठीक है, तो अस्तेय का पालन कीजिए। फिर होता है ब्रह्मचर्य, मतलब मन से, शरीर से किसी के भी प्रति आपको गलत व्यवहार, गलत विचार नहीं आना चाहिए। अपने वीर की आपको रक्षा करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करना चाहिए। अगर ग्रस्त हैं तो अपने जो आपका जीवन साथी है उसके साथ आप ईमानदार रहें। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब, परिग्रह का मतलब होता है अत्यधिक संचय करना। जितनी आपको ज़रूरत है उससे अधिक आपने संचय कर रखा है, तो ये आपको नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब जितनी आपकी ज़रूरत है उतना अपने पास रखिए, बाकी आप डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गए यम 5 प्रकार के। अब हम जानेंगे नियम 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कौन से नियम होते हैं? तो पहला होता है शौच, मतलब साफ सफाई। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, रोज स्नान कराइए, स्वच्छ रखिएगा, स्नान कराइए, स्वच्छ वस्त्र पहनिएगा। तो वहाँ शौच हो गया आपका कि अपने आप को साफ सुथरे रखें, नेल्स काट के रखें, बालों को, दाढ़ी को सेट रखें। ठीक है, रोज़ स्नान करें, वस्त्र स्वच्छ धुले हुए आपको पहनना चाहिए। ठीक है, तो ये बाहरी सोच हो गई। अब आंतरिक अगर सोच होती है तो उसमें मन भी आपके शुद्ध होने चाहिए। किसी के प्रति आपको गलत विचार, व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए, मन से भी। ठीक है, चलिए, उसके बाद होता है दूसरे नंबर पे नियम आता है संतोष। संतोष का अर्थ होता है जो आपके पास है, जो आपने कमाया है, जो आपकी मेहनत से आपको मिल रहा है, उसमें आपको संतोष रखना है। मन में अगर असंतोष आएगा कि बाजू वाले ने बड़ी कार खरीद ली, मेरे पास नहीं है, बाजू वाले का बड़ा घर आ गया, मेरे पास नहीं है, आपकी मेहनत से, आपकी किस्मत से जो आपको मिल रहा है उसमें संतोष रखिए। हाँ, अधिक के लिए प्रयास करते रहिएगा, आपको भी एक दिन ज़रूर मिलेगा अपनी मेहनत से। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है तप। तप का मतलब होता है कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें अपना श्रेष्ठ 100% लगा लीजिए, मेहनत कीजिएगा, कठिन परिश्रम कीजिएगा। ये आपका तप है। चाहे आप अध्यात्म में तप कर रहे हैं, चाहे आप जो है व्यवसाय कर रहे हैं, या फिर आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी उसमें अपने आप को 100% दीजिए। जब आप तपेंगे और तप के उस भट्टी से बाहर निकलेंगे तो आप खरे सोने की तरह निकलेंगे। तो अपने आप को 100% दीजिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। उसके बाद स्वाध्याय, चौथे नंबर पे आता है नियम स्वाध्याय, मतलब स्वयं का अध्ययन करना। आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप अभी तक क्या कर रहे हैं, खाली आप रोटी कपड़ा मकान के लिए आपका जन्म हुआ है, या जन कल्याण के लिए, या लोगों की मदद करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। और अपने जो है महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और जो जितने भी आपके जो हैं
धार्मिक ग्रंथ उनका अध्ययन कीजिए, जानिए कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। चौथे नंबर फिर आता है 5वें नंबर पे ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान मतलब जो भी आपको मिला है ईश्वर की कृपा से मिला है, ईश्वर ने आपको दिया है, तो सारी चीज़ें ईश्वर को अर्पित करते चलिए। अपने अच्छे बुरे कर्म भी आप शाम को सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझसे आज सुबह से लेकर रात तक जो भी जाने अनजाने अच्छे या बुरे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बुरे कर्म हुए हैं मुझसे तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि हम सोते हैं, हमको पता नहीं है अगले दिन हम जागेंगे या नहीं जागेंगे, तो ये भी आपको पता नहीं होता है। इसलिए अपने बुरे कर्मों की रोज़ क्षमा मांगते चलें और ईश्वर के चरणों में जो लिया जो दिया वो सब अर्पित करते चलें। ये होता है ईश्वर प्राणिधान। फिर आती है बात आसन। आसन आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, शरीर में हल्कापन रहे, शरीर स्वस्थ रहे, बीमारियां ना लगे, इसलिए आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। आप बैठ के आसन कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, पीठ के बल लेट के कर सकते हैं, पेट के बल लेट के कर सकते हैं। कुछ एडवांस आसन भी आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। तो आसन से आप दृढ़ मजबूत होंगे, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम अब जैसे आसन की अगर आप परिभाषा जानेंगे तो स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप लंबे समय तक स्थिर रहें बिना किसी कष्ट के, बिना हिले डुले, वह आसन है। जैसे ये सिद्धासन में या पद्मासन में मैं अभी बैठा हूँ तो ये एक आसन है। ये अगर स्थिर बैठा हूँ तो ये आसन आपका जो है सिद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है? प्राणायाम तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदा प्राणायाम, मतलब श्वास की जो गति में विच्छेद आ गया है, बढ़ गई है गति उसकी, तो उसको नियंत्रण में रखें, नियमन में रखें, जिससे आप अगर प्राण पे विजय पा लेते हैं तो आपकी आयु भी लंबी हो जाती है, आपकी श्वास जो है शुद्ध रहेगी, आप लंबा जीवन जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में आपको अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाना है। इंद्रियां भी आपकी वह विषय में लगी हुई है, रोटी कपड़ा मकान इसी में रात दिन लगी हुई है, लेकिन उसको अंतर्मुखी बनाइए वहमुखी से, और अपने आप को जानिए। अपने आप को जो है स्वयं को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए अपनी इंद्रियों को बस में रखना बहुत ज़रूरी है। इंद्रियां बस में हो गई तो आपका मन आपके बस में हो जाएगा और फिर आप जिस कार्य के लिए इस धरती पे आए हैं वो कार्य कर पाएंगे। फिर होता है धारणा। जैसे किसी भी स्थान पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, उस स्थान को आपने देखा है, जैसे कोई मूर्ति के दर्शन किए और मूर्ति को ध्यान से देखा, वो ही आपके अंतर्दृष्टि में आ जाती है, तो समझिए एक धारणा आपकी बन गई है। फिर ध्यान मतलब स्थिर होकर आप किसी वस्तु को अंदर की ओर या देख पा रहे हैं और उसी पे पूरा फोकस है, वो हो जाता है आपका ध्यान। और ध्यान के बाद 8वें नंबर पे आता है समाधि। समाधि का मतलब होता है जो भी विचारे थे, जो भी आप दृश्य देख रहे थे, सब जीरो हो जाता है, शून्य अवस्था जहां आ गई आपकी। आपको ये पता नहीं है कि मेरी हृदय गति चल रही है, मेरी श्वास गति चल रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, बारिश हो रही है, ठंड है, गर्मी हो रही है, कुछ भी आपको पता नहीं चलता है। वो स्थिति होती है समाधि की। और समाधि अगर आपकी लग गई तो समझिए आप जो है मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से बताए हैं, इनको अपने जीवन में उतारिए और आप भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें।